राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि तुलसी विवाह कैसे करें। जैसे बहुत लोगों को नहीं पता है, कोई पहली बार तुलसी विवाह करता है तो कैसे किया जाता है और क्या सामग्री लगती है उन्हें नहीं पता है। तो आज मैं आप सभी को ये इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तुलसी के पौधों को साफ करके सजाएं। चुनरी, फूल, सिंदूर। जैसे तुलसी का पौधा जैसे धूल धक्कर से बहुत ही गंदा हो जाता है, तो आप पानी से हल्का सा धो के और नई चुनरी, नए फूल ला के रखें और उसे सजाएं। और शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की उसके पास मूर्ति रखें और मंडप बनाकर, जैसे शादी में लोगों का मंडप बनता है तो वैसे उसी प्रकार से मंडप बना के दीप जलाएं। हल्दी, रोली, चावल, फूल चढ़ाएं। माला पहनाकर शादी की तरह कन्यादान और फेरे कराएं। प्रसाद चढ़ाकर आरती करें और तुलसी विवाह संपन्न शादी की तरह रस्मों के साथ किया जाता है। तो इस तरीके से माता तुलसी जी की पूजा की जाती है। पर अब जैसे बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि कब की जाती है तुलसी जी की पूजा। तो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तुलसी विवाह की जाती है। इसी दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु का रूप का विवाह कराया जाता है। यह पर्व देव उठनी एकादशी के बाद आता है और इसके बाद शादी विवाह जैसे मांगलिक काम स्वरूप माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती है और बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो ज़रूर आप समझिए, सुने और उसी तरीके से तुलसी विवाह करें। और इसीलिए मैं आज आपको उनके बारे में एक कथा सुनाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर सुने और समझें। ठीक है, चलिए। तो कुछ इस प्रकार है उनकी कथा। बहुत समय पहले वृदा नाम की एक बहुत धर्म प्रणाण और भगवान विष्णु की भक्त स्त्री थी। उसका पति जलधर बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि उसकी पत्नी की पवित्रता और भक्ति उसे अजय बनाती थी। कोई देवता उसे हरा नहीं पाता था। देवताओं की मदद करने के लिए भगवान विष्णु जलधर का रूप लेकर वृदा तपस्या तोड़ दी। जब वृदा को यह सच्चाई पता चली, उसने भगवान विष्णु को शालिग्राम पत्थर बनाने का श्राप दे दिया। बाद में भगवान विष्णु ने वृदा की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे दिया कि वह तुलसी के पौधे के रूप में पूजी जाएगी और हर साल भगवान विष्णु उसे विवाह करेंगे। तभी से तुलसी विवाह मनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है, तुलसी बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो ये आप सुने और तुलसी विवाह आरंभ करना शुरू करते हैं। और सभी के घर में तुलसी होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगाएं और उनकी सुबह शाम पूजा करें और दीपक ज़रूर जलाएं। तो इसी की तरह से मेरी कथा समाप्त होती है। राधे।